देखो यार, अगर तुम लोग एडी किंगस्टन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन ने उनका मैच दिया है। एईडब्ल्यू में ऑरेंज कैसिडी के टाइटल डिफेंस को लेकर ऑरेंज कैसिडी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के बाद एईडब्ल्यू ने एक न्यू सुपरस्टार को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। जस्टिन थंडर लाइगर के एईडब्ल्यू कोलिजन पर डेब्यू करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट एईडब्ल्यू पर भड़क चुके हैं। एईडब्ल्यू सुपरस्टार रे फिनिश के द्वारा लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को क्विट करने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो गाइज वहीं निक एल्डिस के इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करने के बाद अब निक एल्डिस के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार जस्टिन थंडर लाइगर की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने एईडब्ल्यू के कोलिजन पर देखी कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू और जापान के ग्रेटेस्ट जूनियर हेवीवेट रेसलर जस्टिन थंडर लाइगर अपीयर हुए थे। बट गाइस जिस तरीके से सीएम पंक और रिकी स्टार्क के मैच के ओवर होने के बाद रिकी स्टार्क ने जस्टिन थंडर लाइगर के साथ बिहेव किया था, उसके बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट एईडब्ल्यू के ऊपर भड़क चुके हैं। जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी के सोशल मीडिया के ऊपर जब एईडब्ल्यू ने जस्टिन थंडर लाइगर के वीडियो को पोस्ट किया तो गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय की तरफ से जस्टिन थंडर लाइगर की अपीयरेंस को लेकर एक ट्वीट आता है, जहां पर जस्टिन थंडर लाइगर के अपीयरेंस को लेकर यहां पर ताकामी ओबराय ट्वीट करके ये कहते गए कि जस्टिन थंडर लाइगर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली गई। वेल गाइज मैं यहां पर ताकामी ओबराय की इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइज मैंने यहां पर ये बात रिव्यू वीडियो के अंदर भी बोली थी कि अगर यहां पर ये सभी चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा है तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। बट गाइज अगर ये चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं गए तो गाइज एईडब्ल्यू ने जस्टिन थंडर लाइगर के साथ काफी गलत किया है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आरओएस के कमेंटेटर इयन रिकबानी कमेंट्री कर रहे थे। और गाइज क्योंकि यहां पर केविन कैली करंटली जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के शो पर कमेंट्री कर रहे हैं, तो गाइज इसीलिए आने वाले एईडब्ल्यू के सभी कोलिजन शो के ऊपर केविन कैली की जगह इयन रिकबानी कमेंट्री करने वाले गए। बट गाइज यही इयन रिकबानी के एईडब्ल्यू टेलीविजन पर डेब्यू करने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी ने इयन रिकबानी को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया है। और गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सहित मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इयन रिकबानी टोनी खान की कंपनी के साथ मल्टी ईयर कर चुके हैं। और गाइज टोनी खान की कंपनी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब इयन रिकबानी लगातार एईडब्ल्यू और आरओएस के अंदर काम करने वाले हैं। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इयन रिकबानी के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब टोनी खान इयन रिकबानी को कैसे यूज करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से ऑरेंज कैसिडी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन बने गए तब से ऑरेंज कैसिडी ने एईडब्ल्यू के अंदर बाकी किसी भी चैंपियन के मुकाबले सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंस किया है। और गाइज चाहे वो एईडब्ल्यू डायनामाइट हो या एईडब्ल्यू का पेपर व्यू, ऑरेंज कैसिडी लगभग हर हफ्ते उनके टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं। और गाइज यही ऑरेंज कैसिडी के लगातार टाइटल को डिफेंस करने के बाद अब ऑरेंज कैसिडी एईडब्ल्यू के अंदर सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंस करने वाले रेसलर बन चुके हैं। वेल गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के बाद जब ऑरेंज कैसिडी ने एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल लांस आर्चर के खिलाफ डिफेंड किया तो गाइज ऑरेंज कैसिडी ने एईडब्ल्यू के अंदर जेड कारगिल के रिकॉर्ड को ब्रोक कर दिया, क्योंकि गाइज इससे पहले एईडब्ल्यू के अंदर जेड कारगिल ने करीबन 25 बार टाइटल डिफेंस किया था। और गाइज यही ऑरेंज कैसिडी के लांस आर्चर को बीट करने के बाद अब ऑरेंज कैसिडी एईडब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर 26 बार टाइटल डिफेंस करने वाले रेसलर बन चुके हैं, जो कि एईडब्ल्यू के और किसी भी चैंपियन के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वेल गाइज ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के चैंपियन ऑरेंज कैसिडी की। बट गाइज जहां तक बात रही चैंपियंस की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लैटिन अमेरिकन चैंपियन एंड क्रूजरवेट चैंपियन रे फिनिश की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू के अंदर जितने भी मैक्सिकन रेसलर काम करते गए उनमें से ज्यादातर रेसलर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर काम करते गए। और गाइज चाहे वो आंद्रादे एल इडोलो हो, पेंटागन जूनियर हो, कमांडर हो या फिर रे फिनिक्स, ये सभी कहीं ना कहीं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लिए काम करते गए। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते रे फिनिक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में उनके फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर रे फिनिक्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रे फिनिक्स के पिछले काफी सालों से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में काम करने के बाद अब रे फिनिक्स लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को लीव कर रहे गए। और गाइज यहां पर रिसेंटली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर बैंडिडो और रूस जैसे रेसलर्स को लीव करने के बाद अब रे फिनिक्स भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर काम नहीं करेंगे। और गाइज यहां पर शॉकिंग बात तो ये है कि रे फिनिक्स ने जब उनका टाइटल डिफेंस जब उनका कंपनी को लीव करने का फैसला किया
है। तो गाइज उस समय वो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर एक नहीं बल्कि दो टाइटल को हेल्ड कर रहे गए। और गाइज यहीं अब फेनिक्स के कंपनी को लीव करने की वजह से लूचा लिब्रे ट्रिपल ओ को उनके क्रूजरवेट चैंपियनशिप और लैटिन अमेरिकन चैंपियनशिप इन दोनों टाइटल को वैकेट करना पड़ा है। वेल गाइज यहाँ पर रे फिनिक्स ने एग्जैक्टली कंपनी को क्यों लीव किया है अभी तक ये रीजन सामने नहीं आया है। बट गाइज यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा खराब होने वाली गई कि एक एक करके जो भी रेसलर AEW के अंदर काम कर रहे गए वो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को लीव कर रहे गए। बट गाइज यहाँ पर रे फिनिक्स वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसने इस हफ्ते किसी कंपनी को लीव किया है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से भी एक बड़ा सुपरस्टार जा चुका है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि निक एल्डिस है। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि इंपैक्ट रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर निक एल्डिस इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर एलेक्स सेली से हार गए थे। और गाइज यही स्लैमवर्सरी पर निक एल्डिस के हार जाने के बाद अब PWI इनसाइडर ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि निक एल्डिस ऑफिशियली इंपैक्ट रेसलिंग को लीव कर चुके हैं। और गाइज मैंने तो आप लोग को ये बात पहले ही बताई थी कि निक एल्डिस ने इंपैक्ट रेसलिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बल्कि एक बहुत ही छोटा कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइज यहीं अब इस कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद निक एल्डिस ऑफिशियली इंपैक्ट रेसलिंग को लीव कर चुके हैं। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि WWE और AEW ये दोनों कंपनी निक एल्डिस को लंबे टाइम से साइन करना चाहती थी। वेल गाइज जहां तक बात रही WWE की तो गाइज यहां पर WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी निक एल्डिस को साइन तो करना चाहती है बट WWE उनके कंपनी के अंदर निक एल्डिस को रेसलर की तरह यूज ना करके बल्कि प्रोड्यूसर की तरह यूज करना चाहती है। और गाइज बेसिकली अगर निक एल्डिस WWE को ज्वाइन करते गए तो वो WWE के टेलीविजन पर काम ना करके बल्कि WWE के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से निक एल्डिस के लिए काफी बेकार होने वाला है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की तो गाइज डेफिनेटली यहां पर टोनी खान AEW के अंदर निक एल्डिस को डेफिनेटली साइन करना चाहेंगे, क्योंकि गाइज निक एल्डिस यूके का एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइज अगर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर निक एल्डिस वेम्बले स्टेडियम पर उनका डेब्यू करते गए तो गाइज ये AEW कंपनी के लिए काफी बड़ी बात होगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि निक एल्डिस WWE में जाकर प्रोड्यूसर बनते गए या फिर निक एल्डिस AEW के ऑल इन पर उनके शानदार डेब्यू करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइज यहीं इस हफ्ते AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन ने AEW ऑल इन और ऑल आउट को लेकर NJPW के अंदर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन इस समय NJPW के बिगेस्ट टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स के अंदर कंपीट कर रहे गए, जहां पर इस हफ्ते एडी किंगस्टन के जीवन क्लाइमेक्स में डेब्यू मैच के अंदर एडी किंगस्टन ने NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन शिंगो ताकागी को फेस किया था। और गाइज मजेदार बात तो यह है कि जीवन क्लाइमेक्स में एडी के डेब्यू के ऊपर ही एडी किंगस्टन ने शिंगो ताकागी को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया है। और गाइज 12 मिनट के ब्रूटल मैच के अंदर एडी किंगस्टन के शिंगो ताकागी को बीट करने के बाद जब एडी किंगस्टन NJPW के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइज एडी किंगस्टन के बैक स्टेज प्रोमो के अंदर एडी किंगस्टन ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि उनके शिंगो ताकागी को बीट करने के बाद अब वो शिंगो ताकागी को दोबारा फेस करना चाहते गए। और गाइज इस वाला ये मैच ये NJPW के अंदर रेसल ना करके बल्कि AEW के अंदर रेसल करना चाहते गए। और गाइज एडी किंगस्टन ने टोनी खान से रिक्वेस्ट की गई कि टोनी खान AEW के ऑल इन या ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर शिंगो ताकागी के खिलाफ एडी किंगस्टन के मैच को बुक करे। वेल गाइज मुझे यहाँ पर इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर शिंगो ताकागी पॉसिबली अपीयर हो सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर 27 अगस्त को जब AEW का ऑल इन पेपर व्यू होगा तो गाइज उस समय शिंगो ताकागी यूके के अंदर होने वाले गए। और गाइज क्योंकि ऑलरेडी शिंगो ताकागी 26 अगस्त को रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू पर रेसल करने वाले गए तो गाइज इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी गए कि पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें एडी किंगस्टन और शिंगो के बीच में मैच देखने को मिले। वेल गाइज मैच तो डेफिनेटली AEW के ऑल इन के ऊपर शिंगो ताकागी और एडी किंगस्टन का मैच देखना चाहूंगा। बट गाइज आप लोग एडी किंगस्टन वर्सेस शिंगो ताकागी AEW के ऑल इन पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।